अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ। बीच में काफ़ी सारी मसरूफियात आ गई थी तो उस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने बनाई हैं जी दाल की बड़ियाँ, बहुत मज़े की होती हैं। अम्मी बनाया करती थी किसी ज़माने में जब हम सब छोटे होते थे। उसके बाद फिर क्योंकि इनको ना उसमें कूंडी में दाल को काफ़ी बारीक करना पड़ता था तो सब बिज़ी होते गए किसी के पास इस तरह के कामों के लिए टाइम ही नहीं बचा था, इसलिए फिर ये ना स्किप हो गया। खैर मैंने अब चॉपर में बनाई हैं, बड़ी मज़े की बनी थी। और यहाँ पे कुछ घर की सफाइयाँ चल रही हैं। ये बरामदे के जो कर्टन्स हैं ये स्मीना ने धोए हैं और अब हस्बैंड इसको सेट कर रहे हैं। पाइप काफ़ी लंबा है तो इनको लगाने के लिए ना हम लेडीज़ नहीं लगा सकती, फिर जो जेंट्स होते हैं उनसे ही लगवाते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी बड़ियों को फ्राई। इनको पहले जैसे कोफ्ते बनाते हैं ना उस तरह चॉपर में दाल मूंग और दाल माश चना दाल 2 या 3 जो भी दालें आपको सूटेबल लगती हैं वो लेके उनको मिक्स में भिगो के रख देना है आपने ओवरनाइट। उसके बाद उसमें कोफ्तों की तरह ही प्याज और लहसुन अदरक वगैरह सारे मसाले डाल के इनको चॉप करके थोड़ी देर धूप में हवा लगवा लेनी है, सुखा लेना है। और उसके बाद इनको चॉपर में कर लेना है बारीक और फिर फ्राई कर लेना है शेप देकर। और साथ ही साथ किचन के जितने काम होते हैं ना वो मैं निपटा लेती हूँ, जैसा कि बर्तन भी धो लेती हूँ जो थोड़े बहुत साथ हों, क्योंकि अगर ज़्यादा इकट्ठे हो जाए ना फिर वो थोड़ा टफ़ हो जाता है। और प्याज मैंने गोल्डन फ्राई करके उसके फिर उसके अंदर हर चीज़ डाल के मसाला बना लिया था और उस मसाले को मैंने बारीक पीस लिया था। और जब बिल्कुल मुझे जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी ना ग्रेवी की, जब उतनी हो गई थी तो उसके अंदर फिर मैंने बड़ियाँ डाल दी थी। आप अगर यूट्यूब पे वैसे भी सर्च करें ना दाल की बड़ियाँ रेसिपी तो आपको मिल जाएगी। और ये बहुत कॉमन है, सब लोग बनाते हैं मोस्टली। और जब मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था तो फिर उसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया और गरम मसाला डाल दिया था। और साइड पे मैंने थोड़ी बड़ियाँ बचा भी ली थी क्योंकि ये फ्राई की हुई बहुत मज़े की लग रही थी और मोहम्मद को पसंद आई थी। वो कह रहा था मामा मैंने खानी है। मैंने कहा चलें बच्चे जो है ना वो सारे खा लेंगे। और यहाँ पे मैं पापड़ी बारीक कर रही थी क्योंकि मैंने बनाने थे दही बड़े। और उसमें फिर पापड़ी अगर फ़ौरन डालें ना तो थोड़ी सी तो ना पापड़ी थोड़ी सख्त लगती है, यानी ऐसे ना खाते हुए उसको काफ़ी चबाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब दही बल्ले बनाती हूँ ना उसी वक्त पापड़ी को बारीक करके उनके अंदर डाल के रख देती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम हमें 15-20 मिनट के बाद तो फिर खाना खाना ही होता है तो वो बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है और मज़े की लगती है। और यहाँ पे कुछ सामान मंगवाया था मैंने, तो अंडे मैं ना धो के रखती हूँ फ्रिज में। मैंने कभी भी ऐसे नहीं रखे क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनको लगा होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम वॉश कर रहे हो वो साफ़ नहीं होते, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि लेमन मैक्स के साथ ना जैसे हम बर्तन धोते हैं ना उसी तरह से मैं अंडों को भी धो लेती हूँ और थोड़ी देर इनको पड़ी रहने देती हूँ। हवा लग जाती है, खुश्क हो जाते हैं, फिर मैं इनको उठा के फ्रिज में रखती हूँ। इस तरह से ना काम नीट एंड क्लीन होता है और फ्रिज में बिल्कुल भी गंद नहीं मचता। ये छोटी छोटी आदतें जो होती हैं ये अपना लेने से सुगड़ापा आता है इंसान के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा सुगड़ हूँ, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें होती हैं डीप जो इंसान करे और ये बड़े फोकस के साथ करना पड़ती हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ, फिर काम बड़ा अच्छे से निपटा रहता है। मुझे तो मतलब बड़ा इजी लगता है ना इस तरह से। और ये ब्रिश के सैंडल थे, इनको बटन लगवा के लाए थे इसके बाबा, ये भी किचन में ही ले आए थे। मैं चेक कर रही थी साथ में कुछ और चीज़ें मैंने मंगवाई थी। मोहम्मद का माशाल्लाह से आज पारा ख़त्म हुआ था तो उसने टाफ़ियाँ लेकर जानी थी शाम को बाजी के पास, वो मैंने मंगवा ली थी। और कुछ मैंने अब्रिश लोगों के लिए भी मंगवाई थी। अब्रिश मूसा जो हैं उनको सम टाइम होता है कि बच्चा रो रहा है उसको ध्यान लगाना है, या वैसे ही मतलब दे देते हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं देते क्योंकि इससे बच्चों के ना जो अंदर जाके टाफ़ियाँ बड़ा काम ख़राब करती हैं। डॉक्टर्स भी मना करते हैं, खांसी हो जाती है और उनका गला ख़राब मेन इससे होता है ज़्यादा बंटीस खाने से। अच्छा इसमें टाफ़ियों में भी आगे वैरायटी है, कुछ ऐसी शीरे वाली होती हैं, कुछ थोड़ी ड्राई, और इस तरह करके फिर देख के ना कोई हम ले ही लेते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैं आ गई थी बेडरूम में किचन से फ्री होके, और मैंने ये जो बेडशीट स्प्रेड की हुई है ये भी न्यू ली थी और एक और ली थी ये वाली कॉटन साटन में, और जब मैं खोलूँगी ये प्योर कॉटन में है। इसको अब मैंने लगानी थी इलास्टिक, और तकियों की जो सिलाइयाँ वगैरह है ना आपको पता है वो थोड़ी कच्ची होती हैं, यानी 2-3 दफ़ा यूज़ करने के बाद सिलाई खुलना शुरू हो जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि बेडशीट को फ़र्स्ट टाइम स्प्रेड करने से पहले मैं उसकी सारी सेटिंग करती हूँ
तकिए बहुत अच्छे से सारी सिलाइयों पे दोबारा से सिलाइयाँ लगाती हूँ और बेडशीट को लगाती हूँ लास्टिक चारों कोनों पे, और फिर उसका मैं सेपरेट करती हूँ क्योंकि बच्चों वाला घर है तो सारा दिन बच्चों ने उठना बैठना होता है ना, फिर बेडशीट हिलती नहीं है अपनी जगह से, यानी फ़िक्स रहती है। अगर लास्टिक नहीं हो तो वो तो बार बार बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। यहाँ पे इसको मैंने सेपरेट किया और ना निशान लगा लिए थे कि कहाँ कहाँ पे लास्टिक लगेगी, फिर बड़ा इजी हो जाता है। और मशीन पे मैं इसी स्टैंड पे ही रखवा लेती हूँ, छोटा मोटा काम मैंने करना हो तो खड़े होके हो जाता है, क्योंकि नीचे बैठ के तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। कोई भी बंदा जिसको डिस्क प्रॉब्लम है वो तो नीचे बैठ के नहीं कर सकता, इसीलिए कपड़े सिलाई करने में भी मुझे काफ़ी मसला रहता है। और फिर जी नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही थी नरगिसी कोफ्ते। वैसे पहले मैंने ना एक दिन सिंपल कोफ्ते बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे, और फिर मैंने उनकी फरमाइश पे यहाँ पे उनको बना के दिया नरगिसी कोफ्ते। अच्छा उनको तो पसंद आए थे, लेकिन मुझे मतलब इनका ना टेस्ट वाइज थोड़े से कम लगे थे सिंपल कोफ्तों से, शायद कोई इशू था या फिर इनका टेस्ट ऐसा होता है क्योंकि उसके अंदर फिर एग के ऊपर हमने रैप करना होता है। यहाँ पे मैंने खशखाश, बेसन, अंडा और मसाले सारे डाल के इनको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया था कीमे को। आई थिंक ये हाफ़ kg कीमा है, और फिर कीमे का आपने एक बना के ना टिक्की बना के उसके अंदर अंडे को रैप कर देना है अच्छे से। आप चाहें तो हाफ़ एग पे भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ फुल पे बनाया था, मुझे भी था कि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, ज़रा लुक अच्छी आए, मेरी वीडियो मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो देखें और खुश हों। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए थे और ये हो गए हैं जी डिश आउट। मोहम्मद यहाँ पे खा रहा है खाना, बल्कि हम सभी खाना खा रहे हैं, साथ में मैंने दही बड़े बनाए हुए हैं और चटनी भी मैंने घर पे ही बनाई थी, इमली की चटनी की मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मज़े के लगे थे ना कोफ्ते, वैसे हस्बैंड को तो पसंद आए थे, मुझे भी अच्छे लगे थे, लेकिन थोड़े से मतलब टेस्ट वाइज मुझे कम लगे थे। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अपना ब्यूटी बॉक्स खोला, मैंने कहा कि मैं करती हूँ स्किन पॉलिश, क्योंकि लालियाँ भी जाना है तो ज़रा स्किन पे भी तवज्जो दे ली जाए। यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैंने काफ़ी तकरीबन इसको 6 से 8 माह बाद खोला है, तो चीज़ें कुछ एक्सपायर हुई थी उनको निकाला, और फिर साथ ही मुझे ख़्याल आया कि मुझे अरक भी लगा लेना चाहिए अपने नाखूनों पे ना, हाथों के नाखून, पाँव के नाखून बड़े अच्छे लगते हैं, लुक अच्छी आती है, नमाज हो जाती है इसको लगाए हुए साथ ही साथ, और ना बहुत ज़्यादा दिन तक फ़ैट नहीं होता। तो फिर गुड़ मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, ये मैंने पीस के इसको रखा, दरमियान में प्याली मंगवा के रखी, ऊपर पानी की पतीली चढ़ाई और साथ में ना आटा पानी में थोड़ा सख्त रख के मैंने इस तरह यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, जो गैप है इन दोनों पतीलियों के दरमियान, इसमें आपने आटा लगा देना है ताकि जो स्टीम है उससे अरक बनेगा, जब तो वो स्टीम बाहर ना आए, नहीं तो वो सुराख हो के ना बाहर आ जाती है। फिर स्टीम बाहर आ रही थी तो मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा बांध दिया था, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा अरक बना है। अगर अच्छा बना हो तो पूरी प्याली भर जाती है। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेरा अरक बन गया था, प्याली तकरीबन पूरी भर गई थी। और फिर ये इसको ना गरम गरम को ही हमने निकालना होता है, अगर हम वेट करें ना कि ठंडा होने पर निकालेंगे तो वो गुड़ अंदर जो ठंडा होता है ना तो प्याली उसके अंदर ही जम जाती है, फिर बिल्कुल नहीं निकलती। तो कपड़े से पकड़ के मैंने इसको निकाल लिया था। फिर सादिया से मैंने कहा था कि कॉर्न्स बना लो, उसने कॉर्न्स बनाई, एक उसने रख ली, एक मैंने, और फिर बड़ा अच्छा इसका ना डार्क कलर आया था। और यहाँ पे फिर सादिया ने अब्रिश को बुलाया कि चलो आपके हाथों पे मेहंदी लगा देती हूँ। मेहंदी का कलर बड़ा ही प्यारा आया था। और बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।